अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं ये अभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये देखें सर, मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया। ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है ना, मैं आके आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने नेट सोल स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया। तरीका क्या होता है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करें, यहाँ लिखा है नेट सोल। नेट सोल लिखा, ये आ गया। ये नेट सोल का चार्ट खुल गया, पहले से खुला हुआ है। ऊपर जो डे सिलेक्शन में मैंने डे कर दिया है। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अभी मैंने इसके ऊपर कौन कौन से इंडिकेटर लगाने हैं वो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, आपने इसके अंदर जो इंडिकेटर ऐड करना है, यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर में जाने के बाद आप को जो अपना इंडिकेटर, मैंने जो स्टार लगाया हुआ है, ये सारे मेरे इंडिकेटर अवेलेबल हैं जो मैं लगा सकता हूँ। इसके अलावा कोई और भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे क्लिंगर लगाता हूँ, KLING करूँगा तो खुद ही शो कर देगा। ये रख क्लिंगर ऑसिलेटर, इसको मैं फेवरेट में भी डाल देता हूँ अपने साथ में। क्लिक कर दिया इसको, ये मेरे फेवरेट में भी ऐड हो गया। ठीक है सर, ये क्लिंगर ऑसिलेटर का मैंने बटन दबाया, 2 बार दबा दिया, इसलिए एक बार डिलीट करूँगा, ये ज़्यादा हो गया, ये आ गया। ये क्लिंगर ऑसिलेटर है सर। अब इस क्लिंगर ऑसिलेटर के अंदर जो है ना, पहले सेटिंग कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इसके अंदर जो ज़ीरो की लाइन नज़र आ रहा है ना, कुछ ज़ीरो जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉप करनी है। मैंने यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी, यहाँ पर ड्रॉप किया, इसको डबल क्लिक किया, इसकी कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया 0। ये मैंने खुद जानबूझ के पर्पल रंग की लाइन डाली हुई, इसको मैं मोटा भी कर सकता था लेकिन मैंने मोटा नहीं किया। अच्छा, अब ये क्लिंगर ऑसिलेटर है, ये क्लिंगर ऑसिलेटर आ रहा है, इसकी जनाब हम गए इसकी सेटिंग में, ये जो सेटिंग का बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक किया। तो ये ब्लू कलर का जो है इसका ऑसिलेटर है, और ये ग्रीन कलर का सिग्नल है। इसको हमने कलर को नहीं छेड़ना, मैंने इसकी सिर्फ थिकनेस को छेड़ना है। तो थिकनेस को करने के लिए एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे किधर से जाता है। लेट मी चेक। अच्छा, यहीं से हो कहीं, हाँ ये था, सॉरी। ये मैंने इसकी बॉडी कर दी, ये भी यहाँ से मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया इस लाइन को, दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये जो ब्लू है ये क्लिंगर ऑसिलेटर है, और ये ग्रीन जो है ना ये सिग्नल लाइन है। तो अब मैं ये लगा दिया है, ज़ीरो लाइन लगा दी। अभी इनकी डिटेल क्या है वो बाद में बताता हूँ आपको। अभी कमिंग बैक तो अभी हमने लगानी है मूविंग एवरेज। इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, SMA सिंपल मूविंग एवरेज होती है। मूविंग है सिंपल, ये लिखा हुआ है, इसको भी स्टार लगा देता हूँ। अच्छा जी, ये मूविंग एवरेज लग गई। इसका भी हमने चेंज करना है, इसको इनपुट में जाके लेंथ को कर देना है 89 से चेंज, 89 कर देना, 89 ठीक है। स्मूदिंग होती है ये SMA5, ये डिफ़ॉल्ट में रन देता हूँ, इसको नहीं छेड़ते। स्टाइल, इसमें इसने कलर्स का दिया हुआ ब्लू का, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं, मैं को खामखा छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है, ये कर दिया। अच्छा, ये मूविंग एवरेज भी लगा दिया आपने, जिसको सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, 89 के ऊपर। अच्छा, कुछ लोग इसको 100 भी लगाते हैं, मैं 89 लगाता हूँ, 100 भी लगा सकते हैं। अगर 100 लगाते हैं तो ये लाइन थोड़ी सी 100 पीरियड्स के ऊपर एवरेज निकालेगी। और अगर मैं इसको 89 करता हूँ तो ये 89 पीरियड के ऊपर एवरेज निकालती है। तो ये सिंपल मूविंग है, ये EMA नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है। तो वैसे जो ट्रेडिशनल है तो वो तो 100 ही है, लेकिन बहरहाल मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, मैं 89 लगा लेता हूँ। मैंने 89 लगा दिया। अच्छा, अगला स्टेप क्या होता है, ये सेटिंग हमने मोटी मोटी कर दी हैं इस पूरे चार्ट के ऊपर। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये मैंने क्यों किया। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपल मूविंग एवरेज इतने रख के, ये जो लाइन ब्लू बन रही है, यहाँ से इस डॉट से जो गुलदारा सा है, इस डॉट तक ना 89 डेज बनते हैं, 89 सेशंस बनते हैं। क्योंकि डेज इसलिए कह रहा हूँ, ये डे है। अब आपने 4 घंटे भी रख लेंगे, इसको 4 घंटे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये 89 आवर्स बन जाएगा। तो मैं डे पे रख रहा हूँ, तो ये डे हो गया। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट वी सी, इस लाइन का क्या मकसद होता है? इस लाइन का मकसद ये होता है कि जब भी प्राइस इस लाइन से ऊपर हो तो ये बताती है कि जी आपका ट्रेंड बुलिश है, और जब आपकी प्राइस इससे नीचे होती है तो ये बताती है कि आपका ट्रेंड बेरिश है। ठीक है सर। अब देखें, ये बुलिश बुलिश बुलिश, यहाँ पे फिर बेरिश हुआ, फिर बुलिश बुलिश बुलिश, बेरिश हुआ, फिर बुलिश बुलिश बुलिश, फिर बेरिश हुआ, फिर बुलिश, फिर बेरिश हुआ। तो आपको मेरे ख्याल ये बात समझ आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये हमने क्यों लगाई। ये पहले लगा लेनी है। अच्छा,
उसके बाद आगे हम नीचे क्लिंगर के ऊपर, क्लिंगर की सेटिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लिंगर के अंदर हमने सिर्फ इसकी मोटाई चेंज की और कुछ नहीं करना चाहिए। क्लिंगर ऑसिलेटर में ये जो ऊपर है ये ऑसिलेटर होता है और ये इसका सिग्नल कहते हैं, ठीक है। तो हम ये अभी किस तरह करना है मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर रहा हूँ यहाँ से पकड़ के ताकि समझाना आसान हो सके, और मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे देख लेते हैं, चलें। तो ये इसका सिंपल तरीका है, जब नीचे से ब्लू लाइन क्रॉस करे ऊपर की तरफ, ब्लू लाइन क्रॉस करे ऊपर की तरफ, तो ये हमारी बाय कॉल जनरेट करता है। ये हमारी क्या करता है, ये हमारी बाय कॉल जनरेट करता है, ठीक है सर। बाय कॉल, ब्लू गोज अप, ठीक हो गया सर। बाय कॉल, ये हमारी बाय कॉल जनरेट करता है। जब भी ब्लू गोज अप, ये हमारी बाय कॉल होगी। अच्छा जी, ये मैं लेफ्ट पे लिखते जाऊंगा ताकि ये आपको याद रहे। और जब ब्लू लाइन ग्रीन लाइन से नीचे आती है तो ये हमारी सेल कॉल होती है, ठीक है सर। तो सेल कब होती है सर, सेल कॉल होती है ब्लू गोज डाउन। डी में जानबूझ के बड़ा लिखा है ताकि थोड़ा सा आपको याद रह जाए। अच्छा जी, अब यहाँ से देखते हैं सर, ये क्लिंगर का सिग्नल लाइन के ऊपर से टपा ऑसिलेटर, और ये जैसे ऊपर गया तो यहीं पे पॉइंट पे हमने कहा कि जी ये हमारी दिस इज़ द पॉइंट टू बाय। हम अच्छा मैं ये बता दूं कि मैं ये अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमने सिर्फ लॉन्ग ट्रेडिंग करनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। तो ये लें सर, ये हमने लगाई लाइन कि जी जहाँ पे इसने क्रॉस किया तो हमने कहा ये करना है। अच्छा पहली ये चीज़ ये देखनी, दूसरी चीज़ ये देखनी है कि ये जो सिफर की लाइन मैंने लगाई थी, ये देखें जीरो ऑरेंज लाइन, क्या ये इस ऑरेंज लाइन से कितना नज़दीक है ऊपर की तरफ जाते हुए। जब ये ऑरेंज लाइन से ऊपर जितना कुछ है ये बुल रन है, ऑरेंज लाइन से नीचे जो है ना ये बेयर रन चल रहा है, यानी कि ऊपर की मार्केट में प्राइस चढ़नी होती है, नीचे की इसमें निकलनी होती है। तो जितना ज़ीरो से हमें नज़दीक मिल जाए उतना ये हमारे लिए आइडियल होता है एंट्री लेने के लिए। और आइडियल तो ये था कि अगर हमारे पास अगर ट्रेंड चल रहा होता तो हम कहते कि बिल्कुल इसके पास यहाँ मिल जाता, लेकिन अभी फिलहाल जिस जगह पे इसने क्रॉस किया वो ये पॉइंट है, यानी कि 80 के पास क्रॉस किया, तो ठीक है 80 के ऊपर हमने एंट्री ले ली। अब इसके ऊपर मैंने लाइन भी इसलिए लगा दी ताकि इसके रेफरेंस से आपको नजर आया कि यार ये इस कैंडल के ऊपर 30 मई को आपने बाई करना था, बाय कर लिया। अब ये ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अगले दिन भी ऊपर गया है, उससे अगले दिन भी ऊपर गया है, उससे अगले दिन भी ऊपर गया है, क्योंकि आपको तो सिर्फ यहीं तक नजर आ रहा है, आगे आपको नहीं पता। उससे अगले दिन देखा ऊपर भी गया नीचे भी आया, ठीक है। तो जब भी ये वी बन जाती है ना शार्प वी, जिस तरह ये शार्प वी बन जाती है, ये शार्प वी बन जाती है, दिस इज एन इंडिकेशन कि यार आप इससे सेल करके निकलें यहाँ से। तो ये सेल का इंडिकेटर आपका ये है कि यार यहाँ से आपने निकलना है। पहली बात तो ये, अगर आइडियली आप यहाँ से निकलना चाहें तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाएं। इन केस आप भूल जाते हैं तो अब आपने ज़ीरो की लाइन अपने जहन में रखनी है, या यही वापस जब जैसे इसने इसको क्रॉस किया नीचे आया, ऊपर से इसके नीचे आया, तो अभी देखें आप प्राइस कहाँ तक आ चुकी है। जब मैं हम इस पे थे तो प्राइस कहाँ थी, मैं आपको दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पर। प्राइस ये थी, ये प्राइस थी, ठीक है सर। और जब हम ये नीचे आया आया अगले दिन, ये क्योंकि ये कैंडल चल रही है, अगले दिन यहाँ पे पहुँच गया, उससे अगले दिन यहाँ पे पहुँच गया। तो जब यहाँ पे पहुँचा उस पर भी मैं लाइन मार देता हूँ। जब हमें पता लगा कि हमें ये क्रॉस आ गया है ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखें सर, और तो यहाँ पे कैंडल ग्रीन है लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्रॉस आ गया है। जब इधर से और मेरे पास हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, क्योंकि मुझे आगे चार्ट, ये मुझे आगे का चार्ट नज़र नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ यहीं तक का पता है। मुझे जब यहीं तक पता है तो मेरे हिसाब से मैंने डिसीजन करना है कि यार मैंने क्या करना है। तो मैंने क्लिंगर को देखा कि यार क्लिंगर पहले ऊपर था, फिर वहाँ से डिप होते होते नीचे आया है, और अभी उसने ग्रीन को क्रॉस किया है, तो आई नीड टू एग्जिट फ्रॉम हियर। तो मैं यहाँ पे वर्स्ट कम सिनेरियो में भी मैं सेल करके निकल जाऊँगा। बाई मैंने यहाँ किया था, सेल मैंने यहाँ किया। यहाँ पे जब मैंने बाई किया था उस वक्त प्राइस ये थी, ठीक है सर। मैं उसको भी निशान लगा देता हूँ, जहाँ मैंने बाई किया था मैं उसको भी निशान लगा देता हूँ सर। ये कैंडल थी जिसके ऊपर हमने बाय किया था, ठीक है सर। ये इसके ऊपर हमने बाय किया था, यहाँ से हमने बाय किया था, और हमने आइडियली तो हम यहाँ पे सेल करना चाहिए था, लेकिन चले वो मिस कर गए, क्योंकि हमें इस कैंडल के ऊपर जो है ना कैलेंडर को हम देख रहे पीक लग रही थी। तो एक दिन के हिसाब से फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा, जब
पीक लग के वापस आई, आपको समझ आ गई कि नाउ इट इज़ टाइम टू एग्जिट, तो आपने लेट्स अज्यूम करते हैं कि आपने अगले दिन एग्जिट कर लिया, अगले दिन एग्जिट कर लिया या सुबह सुबह मार्केट जैसी खुली आपने कहा निकलो भाई इसमें से, और आप निकल गए। या यहाँ पे भी मैं वो लाइन लगा देता हूँ, ये लगी लाइन, ठीक है सर। ये लाइन हमारी रेड लाइन कर देते हैं, लेट्स से इसको कि जी यहाँ से प्राइस चढ़ी, हम ऊपर गए, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से प्राइस नीचे आ रही थी, हमारा क्लिंगर नीचे आ रहा था, जब हमने देखा हमने कहा निकलो भाई, हम निकल गए। ठीक है सर, हमने ना इस कैंडल के ऊपर ही अपना एग्जिट मार दिया, और लेट होते तो फिर ये वाली कैंडल भी लग जाती, और फिर उस वक्त तक ना ये क्लिंगर वापस आके इसके नीचे भी गुजर जाता। तो फिर तो हम जो है ना वो बेसिकली लेट हो गए थे, लेकिन चले फिर भी एग्जिट तो कर जाते टाइमली। उस वक्त भी अगर हम यहाँ पे भी एग्जिट करते जहाँ पे ये क्लिंगर ने हमें बताया है, तो हम एग्जिट करते तो हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे होते इस जगह पे, तो फिर भी ये जो है यहाँ से यहाँ तक तो फिर भी हमने गेन ले ही लिया, हम पॉजिटिव में ही अपनी ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। मैं इसको मेजर करके बता देता हूँ कितना हमने कमाया। यहाँ से यहाँ इतने दिन में 6 बार, 6 दिन के अंदर 7.5-8%, 7.97% ये ऊपर देखो नज़र आ रहा होगा आपको, ये हमने कमाया। ठीक है ना, ये देखें नज़र आ रहा है। तो ये 6 बार का मतलब है 6 सेशन हुए, दरम्यान में एक वीकेंड भी आया, 8 दिन हुए, और ये हमने 7.97% भी कमा लिया। लेकिन अगर हम पहले एग्जिट कर जाते तो हम ज़्यादा कमा जाते। आई होप कि आपको इसका समझ आ गया। तो ये ज़ीरो लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब ज़ीरो लाइन से ऊपर जा रहा हो तब आपने, जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ से दोबारा देख लें, नीचे देखें, यहाँ से इसने उसके ऊपर क्रॉस किया, जिस जगह पे क्रॉस किया आपने उस जगह पे बाय इनिशिएट कर देना है। ये देखें सर, इसने यहाँ पे क्लिंगर ने इसको जब क्रॉस कंफर्म कर दिया, टच नहीं किया, लेकिन टच तो यहाँ से भी करके वापस आ गया है, टच करके वापस, जब उसने क्रॉस कर दिया तब आपने जो है ना इसमें एंट्री ले लेनी है। अच्छा, ये फिर इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ इसको 4 आवर्स के ऊपर, मैंने लाइन लगाई थी इसलिए मैं उधर गया हूँ। ये देखें सर, मैं 4 आवर्स के ऊपर आया हूँ। जब मैं 4 आवर पे आया हूँ ना, तो सर मेरे लिए एक दिन के अंदर जो है ना मुझे देखना आसान हो गया। 4 आवर्स के ऊपर आया हूँ सर। ये देखें यहाँ से क्लिंगर ना, जब यहाँ से क्लिंगर हुआ तो ये ज़ीरो लाइन के पास था, और मुझे पता था कि इसने जब नीचे से क्लिंगर ने ऊपर क्रॉस किया तो ये मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यानी कि इस ज़ीरो लाइन से नीचे जितना मुझे बाय मिल जाए, क्रॉस ओवर मिल, जिस तरह ये देखें, ये ज़ीरो लाइन से मुझे नीचे क्रॉस ओवर मिला है, तो ये मुझे इसने गेन दे दिए होंगे सब्सटेंशियल। लेकिन ये ज़ीरो लाइन से नीचे अगर आप बाय इनिशिएट कर रहे होते हैं तो ये जहन में रहे, उस वक्त ट्रेंड जो है वो बुल रन में नहीं होता बल्कि बेरिश रन में होता है, तो उसने उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बार बार नीचे आएगा। तो जब लेकिन ज़ीरो से ऊपर जब चला जाता है तो फिर हमें कंफर्म हो जाती है कि यार बड़ा मज़ेदार काम हो गया, यानी कि ज़ीरो लाइन से ऊपर बाइंग अगर हो जाए तो क्या ही बात है। तो ये ज़ीरो लाइन लगाई हुई है, क्लिंगर ने जब इसको क्रॉस किया आप यहाँ दे, फिर थोड़ा सा और ऊपर गया तो आपने बाई इनिशिएट कर दी। तो ये 4 घंटे की कैंडल है, आपने जब क्लिंगर आपको पॉजिटिव नज़र आ जाएगा, उस वक्त क्लिंगर चल रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप अच्छा इसको कम भी कर सकते हैं, 1 घंटे से नीचे नहीं काम करेगा। अच्छा, क्लिंगर जो है ना बड़े वॉल्यूम पे काम करता है, 1 घंटे से कम पे काम नहीं करेगा क्लिंगर। तो अभी मुझे वो डेट देखनी पड़ेगी, वो क्या थी, मेरे ख्याल मैं पहले 4 घंटे पे जाता हूँ फिर आता हूँ 1 घंटे पे। 4 घंटे पे देखता हूँ किधर लगाई थी मैंने डेट, ये 19 अप्रैल को लगाई थी। 1 घंटे पे आते हैं, अप्रैल तो बहुत पीछे होगा, चलिए ढूंढ लेते हैं, ये आने वाला है, ये आ गया, ये मई आया अभी, ये लेना, ये देखें सर, ये फ्राइडे 19 अप्रैल को, ये जब हम घंटे के ऊपर गए ना, तो ऑसिलेटर ने मुझे यहाँ पे एक ट्रिगर लाइन दी कि यार ये क्रॉस कर रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे घंटा सेलेक्ट किया, 1 आवर, इससे कम भी नहीं कभी जाना। आइडियल तो होता है 4 आवर्स या 2 आवर्स के दौरान में भी सिलेक्शन की ऑप्शन होती है, यहाँ से जाके ना ये देखिए घंटे लिखे हुए हैं, मिनट लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ से नीचे इसको स्लाइड करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हम कहें कि यार हमें ना 2 घंटे पे दिखाओ, मैं 2 घंटे को पे कर देता हूँ। तो चलो जी 2 घंटे पे दिखाओ, 2 घंटे के में देख लेते हैं। जिस तरह 1 घंटे पे देख सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटे से छोटे टाइम फ्रेम पे ये काम नहीं करता, 2 घंटे पे भी कर, वो हायर टाइम फ्रेम पे काम करता है। अच्छा, क्लिंगर, ठीक है सर। तो अभी आप देखेंगे मैंने 1 घंटे पे ले गया वापस, ठीक है सर, 1 घंटे पे ले गया। वो अप्रैल की कोई तारीख थी, तो पीछे खींच के ले गया वो, उसको ले आते हैं वापस पकड़ के। ये ठीक है सर, हमने यहाँ से, आपको ये इससे आगे ऑनवर्ड कुछ नहीं पता, ठीक है, आपको इससे आगे ऑनवर्ड कुछ नहीं पता। मैं इसको रीप्ले मोड में लगा देता हूँ, लेट्स से कि इसको मैं कहता हूँ रीप्ले, और मैं
यहाँ से इसको कट करता हूँ। क्या मुझे ध्यान नहीं, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा, जबकि मैं इतना कोई मसला नहीं था इसको। 1% के हिसाब से इसने अलाउ नहीं किया। अच्छा, मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा सर, ये वो पैसे मांग रहा है तो दवा करें। मैं पहले आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि यहीं से सर अभी आपने देखें, आप ये क्लिंगर को देख रहे हैं, नीली लाइन, नीली ने पीली को क्रॉस किया, नीली ने सब को क्रॉस किया, और जिस वक्त ये इसने पीली लाइन को यानी कि जीरो लेवल से भी क्रॉस करके ऊपर जा रही थी, आपने ना यहीं पे बाय ऑर्डर लगा दिया। ठीक है सर, आपने बाय ऑर्डर लगाया, आपने बाय ऑर्डर लगाया और आप जो है ना इसके अंदर इन हो गए। ये चीज़ पॉइंट है, इस पे इन हो गए। यहाँ पे जो प्राइस चल रही थी मिसाल के तौर पर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये जो भी प्राइस चल रही थी आपने वहाँ पे बाय इनिशिएट कर दिया, क्योंकि आपको नज़र आ गया, और जितना ये स्टीप ऊपर गया ना, ये उतनी अच्छी निशानी है, ये आपने बाय इनिशिएट कर दी। बाय का मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है सर, ये ब्लू लाइन जो लगाई है बाय इनिशिएट, इस कीमत पे आपने बाय कर लिया, क्योंकि जितना ये शार्प ऊपर की तरफ जाता है ये उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल इंडिकेट करता है, जितना ये लेट लेट के जाता है उतना वीक इंडिकेटर होता है। अब ये शार्पली ऊपर जैसे निकला आपने बाय इनिशिएट कर दिया, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आप चाहें तो जिस तरह ये ट्रायंगल आई है ना सर, आप चाहते तो यहाँ से निकल सकते थे, एग्जिट करना चाहते थे यहाँ पे, जैसी ये कौन सी बनती आप एग्जिट, क्योंकि आपको क्या पता ये वापस आता कि नहीं। लेकिन ये थोड़ी सी ना ज़्यादा बड़ी वी है, बहुत शार्प वी, ये अगली इत्तेफाक से आ रही है, लेकिन हमें तो नहीं पता ना, हम जब यहाँ पे बैठने के लिए आए तो आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे, और अगर ना निकलते, मिस हो जाती किसी वजह से, तो वो आपको, चूंकि घंटे की कैंडल है तो उसी दिन आपको ये क्लियरिटी आ जाती कि ये आगे चला गया और ऊपर चला गया। तो ये बहुत शार्प कैंडल जैसी बनी नीचे की तरफ आती हुई, आप यहीं से इसको प्रॉफिट बुक करें निकल जाए। अगर आप वो भी भूल गए मिसाल के तौर पर, तो फिर आपने जिस वक्त इस लाइन को क्रॉस किया तब तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना, तो आप उस वक्त निकल जाएँ। अच्छा, मैं इसके ऊपर ये भी करता हूँ कि मैं इसके ऊपर ना अपना टारगेट सेट करके उस पे अलार्म भी लगा देता हूँ, अगर मुझे कुछ इस तरह मिल जाए। तो मैं जिस तरह इसके ऊपर चाहूँ तो इस पे अलार्म लगाना, तो मैं क्लिंगर के ऊपर यहाँ से ना जाके इस पे होता है ऐड अलर्ट। ठीक है जी, अलर्ट करके नेट सोल में लिंक करके मैं कहता हूँ क्लिंगर ऑसिलेटर, कंडीशन क्या है, क्लिंगर ऑसिलेटर क्रॉसिंग क्या, क्लिंगर ऑसिलेटर सिग्नल को क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग सिग्नल ओनली वंस। आप उसको अलर्ट का टाइम दे दें, मैं तो ये दे दूंगा जिस तरह सेल नाउ। ठीक है सर, और क्रिएट कर दिया मिसाल के तौर पर सेल नाउ। अब जब भी ये अभी बैरल मैंने लगाया है ना, ये तो ये जान मेरा ये यहाँ नहीं लगेगा, वो रियल टाइम पे जहाँ पे है वहाँ पे लगा होगा जो लेटेस्ट प्राइस है, लेकिन ये तरीका होता है लगाने का। तो जब वो मुझे उसने इंडिकेटर में मेरे पास ना वो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे भी सिग्नल आ जाएगा, नहीं तो मैं उसको खुद भी फिजिकली देख सकता हूँ कि यार वो कहाँ जा रहा है। इसी तरह मैं प्राइस अलर्ट जो है ना अपनी तार लाइन खींच के भी लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा यार मेरे जहन में ये था कि यहाँ से मैंने बाई किया है और यहाँ पे मेरा टारगेट था कि यार यहाँ तक पहुँचेगा तो काफ़ी, जिस तरह मैंने यहाँ से बाई किया है और मेरे जहन में था कि अच्छा है मैंने 122 से बाई किया है, 128 हो जाए तो मैं बेच दूँ, तो मैंने 128 पे अलर्ट से कोई लाइन लगाई होती, जिस तरह यही लाइन लगी हुई है इसको ही कह लेती। ये मेरा अगर कहता कि जी मेरी ये टारगेट की लाइन थी, तो मैं इसी को जो है ना इस पर मैं इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यूँ सिलेक्ट करने के बाद जो है ना, एक तो इसमें भी होता है ऐड अलर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल पे प्राइस क्रॉस कर रही है जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ जहाँ पे जाएँ, तो ये लिखा भी आगे मैसेज नेक्स्ट सोल 1 आवर क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने क्रिएट कर दिया। और वो अगेन मैं एक दे सकता हूँ तो वो दे दिया उसने, दूसरे की मुझे अलाउ नहीं किया, लेकिन इस तरीके से आप ना इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। आई होप को आपको समझ आ गई होगी कि आपने बाय सेल किस तरह करनी है। मैंने आपको समझा दिया कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आई होप कि कोई इशू अब आपको नहीं आना चाहिए इसको समझने में, कि ब्लू लाइन जब ऊपर जाए ग्रीन से तो आपने बाय करना है, और आइडियल ये होगा कि आपका ये ज़ीरो लेवल से ऊपर ही एक्टिविटी हो, बस ये आपने याद रखना है। और जब ऊपर ये शार्प इस तरह की बन जाए तो उसी वक्त आपने जो है ना सेल कर देना है, रिगार्डलेस कि आपको कुछ समझ आ रही है कि नहीं, बस आपने सेल करना है। जब आपके पास ये उस तरह चोंच बन जाए तो आपने सेल करके निकल जाना है। फिर दोबारा ये
वहाँ से भूल गए तो दोबारा जिस वक़्त ये इस वक़्त क्रॉस कर रहा है जहाँ पे, अच्छा जब ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा तभी प्राइस ना प्रॉफ़िट में ही होंगे आप देखेंगे ऊपर ही है कहीं, वो इस लेवल पे, तो आप वहाँ पे एग्ज़िट कर दें। तो ये है लॉन्ग ट्रेड में इस तरह इन्होंने कहा। अब देखें ये नेट सोल की अब करंट सिचुएशन देख लें सर, ये कहाँ पे है? ये ज़ीरो लाइन से नीचे है। इसका क्या मतलब है सर कि ये ट्रेंड बेयरिश है अभी, दिस इज़ नॉट अ बुलिश ट्रेंड। जब एक ट्रेंड बुलिश है ही नहीं तो मैं उसमें बाइंग क्यों इनिशिएट करूँ? मैं तो फंसने वाली बात है ना। आई शुड नेवर बी गेटिंग इनटू एनी ट्रेड जो कि इस मेरे ज़ीरो लेवल से नीचे मिल रही है मुझे क्लिंगर इंडिकेटर के ऊपर, क्लिंगर वॉल्यूम ऑसिलेटर के ऊपर, ठीक है ना सर? तो मैं इसमें घुसूँगा ही नहीं। अगर घुसना भी था ना मुझे तो मैं यहाँ पे घुसता, यहाँ पे मैं बाय इनिशिएट करता इस उम्मीद के साथ कि शायद ये ऊपर चढ़ जाए जिस तरह ये चढ़ गया था। और जैसी ये चुंझ बनी ना सर अभी इसकी बन गई है जिस तरह नज़र आ रही है ये खड़ी, दिस इज़ द टाइम टू सेल। मतलब सुबह उठते ही जो है ना फर्स्ट टाइम अपनी मार्केट जैसी खुले बंदा बेच के निकल जाए यहाँ से, अगर उसने यहाँ पे बाय किया हुआ। अगर बाय नहीं किया हुआ तो फिर तो और बात है, फिर तो उसको बैठ उसमें घुसना ही नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं ये बाय करना चाहिए क्योंकि ये जिस तरीके से इसने मुंह नीचे की तरफ कर लिया। हाँ, अगर ये चोंच ऊपर निकल जाए यहाँ से तो फिर ये हमारे लिए आइडियल बाइंग कंडीशन होगी। क्लिंगर के ऊपर देखें ना जब यहाँ से नीचे से अगर ये ऊपर जा रहा होता और ये नीचे मुँह ना करता और इससे ऊपर निकल जाता, फिर तो मैं कहता इसको बाय, दिस इज़ बाय। तो कल अगर ये बाय सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब ये इस ऑरेंज लाइन के ऊपर चला जाए, ऑरेंज लाइन से ऊपर चला जाए तब हमारे लिए ये बाय कॉल बनती है, वरना बिल्कुल बाय कॉल नहीं बनती, वरना वो मार्केट की हवाओं के साथ है। और ये देखें जब इस तरह यूँ चल रहा था ना ये साइडवेज मार्केट को कहता है, ये साइडवेज मार्केट में क्लिंगर वर्क नहीं करता, ये अमूमन ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है। तो मेरे ख्याल बात बहुत लंबी होगी सर, वीडियो भी लंबी होगी तो मैं इसको बंद करता हूँ। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।